तो आपको बता दें कि कल अहम बैठक होने जा रही है इंडिया अलायंस की। उससे पहले राष्ट्र नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अपडेट के लिए सीधा रुक आते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, आपकी तरफ रुक कर रहा हूं। ऋषिकेश, अपडेट बताएं, क्योंकि कल काफी अहम बैठक है। एक तो एजेंडा क्या इस बैठक का रहने वाला है, क्योंकि कई बैठकें इंडिया अलायंस की अभी तक हो चुकी हैं। कल क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है, और अभी कौन कौन से नेता कितने बजे दिल्ली पहुंचने वाले हैं? ऋषिकेश, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जरा बैठक के बारे में अपडेट दें। कौन कौन से नेता दिल्ली पहुंच गए हैं और कल की बैठक में क्या सीट शेयरिंग मेन एजेंडा रहेगा? देखिए, बिल्कुल कल जो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कल 4 बजे से होटल अशोका में ये इंडिया गठबंधन की बैठक है। और जितनी भी पार्टियां थी, आप बेंगलोर देख लीजिए, पटना देख लें, जितनी भी पार्टियां थी सभी लोग उस बैठक में मौजूद रहेंगे। तकरीबन 17 दल के आसपास जो हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। जो कहा जा रहा है, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, उसके मुताबिक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो लगातार कांग्रेस से बातचीत नहीं करना चाहती हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर बैठक के एजेंडा में सीट शेयरिंग का मामला नहीं रहा तो फिर इस बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, या कोशिश है कि चूंकि पूरे देश में एक कोऑर्डिनेटर बनाना संभव नहीं है, लिहाजा हो सकता है कि 4 कोऑर्डिनेटर बनाया जाए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ईस्ट से, जो चारों दिशाएं हैं। ये भी कहा जा रहा है, जो चर्चा है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कि जो भविष्य की रैलियों की रूपरेखा है उस पर चर्चा हो। और जो क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि जहां पे बीजेपी से सीधी लड़ाई है और जहां पे क्षेत्रीय दलों की भागीदारी है, वहां बीजेपी के उम्मीदवार के मुकाबले कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हो, बल्कि जो क्षेत्रीय दल या इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हो, क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हो जाता है बीजेपी के मुकाबले। तो ये एक बड़ा फार्मूला है। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरीके से क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ, खास करके पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि 13 सीटों पर वो चुनावी लड़ने को तैयार हैं। अखिलेश यादव के साथ क्या जो कांग्रेस की समझ है, तालमेल, वो बन पाएगा? क्योंकि कल की बैठक के ठीक पहले आज शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया है। एक अहम बैठक होगी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा सेगमेंट है, वहाँ देखना है कि अखिलेश यादव के साथ कैसे तालमेल बिठाती है। खास करके ममता बनर्जी के सामने, ममता बनर्जी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर 3 राज्यों में अपनी सीट शेयरिंग को लेकर दावा पेश किया है, त्रिपुरा और केरल। बंगाल के अलावा ये 2 जगहों पर तृणमूल चाहती है कि उन्हें भी गठबंधन में हिस्सेदारी मिले, सीट में हिस्सेदारी मिले। बंगाल में भी कहा गया कि हम जो वाम दल हैं और कांग्रेस और तृणमूल एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो कांग्रेस को ये चुनना है कि वो वाम दल के साथ गठबंधन में जाए या फिर वो तृणमूल के साथ आए। तृणमूल के साथ अगर आती है तो सीट शेयरिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों का ऑप्शन दिया जा रहा है कांग्रेस के पास। एक ब्रह्मपुर जहाँ से अधीर रंजन चौधरी हैं और दूसरा दिनाजपुर जहाँ से अब्दुल गनी का परिवार चुनावी मैदान में उतरता रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पेच हैं जिसको सुलझाना बाकी है। तो कल की जो बैठक है होटल अशोका में शाम 4 बजे से, उसमें संभवतः सीट शेयरिंग क्षेत्रीय दलों की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस अभी भी सीट शेयरिंग के फार्मूले पर बचना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो स्टेट लेवल पे इसको लेकर बात करेंगे और फिर आखिरी में सीट शेयरिंग का अंतिम फार्मूला पेश किया जाएगा या उस पर चर्चा होगी। क्षेत्रीय दल इसको लेकर तैयार नहीं है। क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ वो बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं, लिहाजा जो कोऑर्डिनेटर वो गैर कांग्रेस का हो, कांग्रेस के इतर पार्टियों से हो। कांग्रेस चाहती है कि ये जोन वाइज बांट दिया जाए और उन जोन के कोऑर्डिनेटर को किया जाए, और फिर जो इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन हो, संभवतः यूपीए की जो चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, हो सकता है कि कल की बैठक में निर्णय हो जाए कि इंडिया गठबंधन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी होगी, तो इस पर सहमति बनती दिखेगी। लेकिन चुनौती अभी भी है महागठबंधन की बैठक या इंडिया गठबंधन की बैठक में कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस हद तक परवान चढ़ेगा, क्या उस पर बातचीत शुरू होगी, नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेच है। कम से कम नॉर्थ इंडिया जो उत्तर भारत का इलाका है, क्षेत्रीय दलों ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में कोई एक नेता बता दिया जाए जो उत्तर भारत का रिप्रेजेंटेशन करता हो। आप लोकसभा में देखिए, अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से आते हैं, उत्तर भारत से कोई नेता नहीं है। राज्यसभा में नेता का देख लीजिए, वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उत्तर भारत का नेता सिर्फ प्रमोद तिवारी उपनेता के तौर पर है, लेकिन वो
रिकॉग्नाइज या डेजिनेटेड नेता नहीं है। संगठन में आप देख लीजिए, संगठन मंत्री के.सी. वेणुगोपाल वो दक्षिण से आते हैं, उत्तर भारत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो सवाल है कि जिस उत्तर भारत में जो बीजेपी का गढ़ है और जहां एक बनाम एक का फार्मूला, नीतीश कुमार ने भी यही कहा कि आप एक बनाम एक का फार्मूला तकरीबन 350 सीटों पर आप इसको अमलीजामा पहुंचा है। लेकिन उत्तर भारत में समस्या आपको पंजाब में है जहां आम आदमी पार्टी, दिल्ली देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि थोड़ा बहुत ठीक होगा, लेकिन यहाँ भी अखिलेश यादव जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या को लेकर आमने सामने हो गए और कड़वाहट आई, तो काफी मुश्किल भरा काम है। हो सकता है कि कल एक नई शुरुआत हो इंडिया गठबंधन की बैठक में। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता लोग आएंगे और एक तस्वीर में सिर्फ आपको रवि दिखा दे रहा हूं कि देखिए ममता बनर्जी के घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और हो सकता है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो। इसके बाद, इस बैठक के तुरंत बाद जो ममता बनर्जी है वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि ये मुद्दा बंगाल को लेकर है, लेकिन जब जब वो प्रधानमंत्री से मिलती हैं इस बैठक के बाद तो कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल भरा काम है इंडिया गठबंधन के लिए। जितनी भी चुनौतियां हैं वो सब जस की तस है, उसको कैसे उस पर आम सहमति बनेगी नहीं बनेगी, वक्त कम है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से चारों तरफ घूमना शुरू कर दिए हैं उसको लेकर काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, चुनौतियां बहुत हैं और उन चुनौतियों से क्या इंडिया अलायंस जो है वो पार पा पाएगा? क्योंकि अब 2024 की जो सबसे बड़ी सियासी जंग है उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं उनके पास बचा है, बहुत जल्दी फैसले लेने होंगे।